जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो हमारी होने वाली है। चाइना ने उसी तरीका से अपने पास एक प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया है जिस तरीका से कभी अमेरिका ने अपने देश में परमाणु हथियार डेवलप किए थे, और उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है चीन का गुप्त मैनहट्टन, भारत के लिए अवसर और खतरा। तो आपको मैं इसमें समझाने वाला हूं क्या चाइना ने क्या ऐसा डेवलप कर लिया है जो आने वाले समय में भारत के लिए खतरा भी हो सकता है और एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। क्या हम उसको कैच कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को? और मैं आपको मैनहट्टन एक प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया है, इसी के तहत अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण और उसका जो है अमेरिका जो जापान था उसके ऊपर डाल करके टेस्टिंग की थी। ये वही प्रोजेक्ट था, गुप्त रूप से ये सब किया गया था। अब देखिए, अब यही एक कार्य, इसी तरीका का एक कार्य जो है वो चाइना ने कर लिया। और चाइना ने क्या किया है, ASML और EUV लिथोग्राफी नाम की जो मशीन है उसका जो निर्माण है वो चाइना ने कर लिया है। अब ये जो दोनों मशीन है ये क्या करती हैं, ये बनाती हैं चिप्स, यानी कि वो चिप्स बनाती हैं जो सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर के निर्माण में ये जो मशीन है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके बिना होता नहीं है। अब ये चाइना ने जो बनाई है ये कितनी तो कामयाब होगी या नहीं होगी ये मैं बताऊंगा, लेकिन क्या वास्तव में चाइना इतना भी कर ले कि उसकी जो ये निर्भरता है अगर ये ताइवान से हट जाती है तो जो चाइना का जो अपना एक प्रोजेक्ट है ताइवान को कैप्चर करने का वो सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, समझ गए? और ये विश्व के लिए खतरा भी है। और मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से अब अमेरिका इसे लेकर के जागरूक हो गया है और अमेरिका ने ताइवान को अब एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज करने का मन बना लिया है और चाइना पर अब बिल्कुल नकेल कसने के वो उसमें आ गया है, अब बिल्कुल भी लूज रहने के मन में है नहीं। क्योंकि अगर ये सब कुछ होता रहता है तो चाइना जो है जिन जो है बोतल से बाहर आ जाएगा, और एक बार बाहर आ गया तो फिर वो सभी के लिए समस्या खड़ी करने वाला है, चाहे वो यूरोप हो या तो फिर अमेरिका हो। क्लियर? भारत के तो लिए है ही वो। अब देखिए, चीन ने गुप्त रूप से दुनिया का सबसे जटिल सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीन ASML और EU लिथोग्राफी जो है उसकी एक कॉपी तैयार करने का प्रयास किया है। सेम नहीं है, थोड़ी आकार में बड़ी है क्योंकि फर्स्ट टाइम है। हो सकता है कि बाद में वो इसको इतनी छोटी बना लेगा जिस प्रकार से जो ताइवान है उसके पास जिस तरीका की इसकी एक स्किल है वो भी गेट कर ले, तो इसमें कोई बहुत बड़ा आप विरोधाभास मत समझ लेना कि ऐसा हो सकता है आने वाले भविष्य में। अब जो मैंने आपको बताया ये तो है खबर। अब दुनिया जो है इसको लेकर के किस तरीका से ताइवान का सिलिकॉन शील्ड जो है वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर चीन जो है अगर ताइवान पर बिल्कुल अटैक नहीं कर रहा तो उसका एक कारण है कि अगर ताइवान पर अटैक किया जाता है तो जो सेमीकंडक्टर है पूरी दुनिया में उसकी कमी आ जाएगी। क्लियर? और इसे लेकर के अमेरिका को चाहते और ना चाहते हुए चाइना पर अटैक करना पड़ेगा और एक युद्ध होने की संभावना हो जाएगी। लेकिन अगर चाइना ये सब कुछ कर लेता है, ठीक है, और एक सस्ती मार्केट क्रिएट कर देता है पूरे विश्व के लिए सेमीकंडक्टर की, तो जो पूरा विश्व ताइवान को बचा रहा था इस बात के लिए कि सेमीकंडक्टर की पूरी कमी आ जाएगी, ये जो पूरा का पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट है वो चाइना की ओर हो जाएगा और फिर ताइवान को कैप्चर करना चाइना के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये है सबसे बड़ी समस्या। अब अमेरिका की जो बादशाहत है उसको ये सीधी चुनौती है। क्लियर है? और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो ताज है वो उसके सिर से हटे, और इसीलिए जो है टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका का जो नियंत्रण था टेक्नोलॉजी से वो लगातार टूट रहा है, और जो सप्लाई चेन है उनका जो निर्माण है वो बन रहा है। अभी क्या था, एक ही बादशाह था उसमें, लेकिन अगर धीरे धीरे ये सब होता है तो जो मैंने अभी बताया है वो होने की संभावना है। वैश्विक बाजार में उथल पुथल की जो तैयारी है वो होगी, क्योंकि अगर चाइना ये बना लेता है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। जिस तरीका से भाई अगर कॉम्पिटिशन होगा तो ये जो चिप्स हैं ये सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती होने से चाइना के जो प्रोडक्ट है पहले ही ऑलरेडी इतने ज्यादा कॉम्पिटेबल है पूरी दुनिया की मार्केट में, ये और भी ज्यादा कॉम्पिटेबल हो जाएंगे, समझ गए? और इससे चाइना जो है पूरी दुनिया को जो है अपने सामान से भर देने वाला है कि आप इसका मुकाबला ही नहीं कर सकते, कितना ही भी आप कर लीजिए फिर आप अपने देश में इससे सस्ता बना ही नहीं सकते। क्लियर है? तो ये सब कुछ होने वाला है। अवसर पश्चिम की नई रणनीति की जरूरत बना भारत। अब इसको रोकने के लिए अगर ये सारा कुछ आपको काउंटर बैलेंस करना है तो फिर भारत एक मात्र अवसर बचता है पूरी दुनिया के लिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उतनी बड़े बल्क में है कि एक तो चाइना के पास है हमारा लोकेशन, और दूसरा जो है चाइना को अगर काउंटर करना है तो दुनिया में दूसरा कोई देश है नहीं भारत के अलावा। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी लोकेशन ऐसी है कि हम चाइना के बराबर में है, और एक हमारी उनकी जो शत्रुता है वो तो है ही, वो क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी आपको अलग से। तो पूरे जो विश्व है उसका जो ध्यान है, चाहे वो यूरोप हो चाहे तो अमेरिका हो, वो सारा का सारा भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा या मदद भी करेगा उसे बनाने में, ताकि ये जो इकोसिस्टम है ये टूटे ना। और पूरी जो चिप का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है अगर चाइना सबसे सस्ती बना ले गया तो पूरे विश्व के लिए ये खतरा है, अमेरिका के लिए तो ताज का खतरा है, समझिए इसे। अब मैं बात यही करने वाला हूं कि भारत के लिए एक चुनौती है या फिर एक अवसर है। अगर ये एक अवसर है तो क्या हम इसे कैच कर पाएंगे? अब देखेंगे इस बात को। भू राजनीतिक भूकंप, चीन की गुप्त मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया को हिला दिया, भारत के लिए खतरे की घंटी और अभूतपूर्व अवसर भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है ये जो चाइना है यहां पर जो पक रहा है वो मैंने आपको बताया है। पर्दा उठ गया, चीन ने दुनिया की सबसे जटिल जो मशीन है, ठीक है, उसको कॉपी किया है।
बताया मैंने आपको। चीन के गुप्त मैनहट्टन प्रोजेक्ट सफल हो गया है, जिसने दुनिया की जो खुफिया एजेंसी है CIA, ठीक है, उसको भी चकमा दिया है ना। CIA मानती है कि भाई हम तो जो है आ गए हैं, लेकिन ये जो खबर है ये चाइना से ही लीक हुई है, समझ गए, ये CIA ने नहीं की है। अब देखो उसमें बनाया क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है ASML और EUV लिथोग्राफी मशीन जो है, जो सेमीकंडक्टर निर्माण करती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो दोनों जो आपने बताया ये वाला, इसका निर्माण करती है, इसमें सेमीकंडक्टर जो है बनते हैं, इसका ही नकल कर ली है चाइना ने। ये पश्चिमी तकनीक, अब मैं बताऊंगा ये नकल की कैसे है, उसका देखना प्रोजेक्ट क्या है। यह पश्चिमी तकनीक प्रतिबंधों, सैंक्शंस को पूरी विफलता और चीन की आखिरी लीवरेज का जो है अंत माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे चाइना और यूरोप जो है अपने लिए खतरा मानेंगे, और अब तक जो लीवरेज चाइना को दी गई थी, शायद अब उस पर भी कहीं ना कहीं सैंक्शंस और ज्यादा लग जाएं, और चीन की कमर तोड़ने के लिए ही। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें कि अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है कि हम चाइना को और लीवरेज दें, ताकि ये हमारे लिए जो है एक खतरा बन जाए। अब ये है फ्रैंकेस्टीन का जन्म, सुरुचिपूर्ण बनाम पाशविक बल। ये एक सटीक कॉपी नहीं है, ये एक विशालकाय रचना है। असली तो देखो ये है, इस तरीका की होगी, तो ये एक बस के आकार की है, यहां देखना चीन का ये है, यानी कि एक बस के आकार से बढ़ा करके इन्होंने कितना कर दिया है, लगभग किलोमीटर के आकार में इसको बनाया है। मतलब जैसे कंप्यूटर जब शुरू में बने थे तो कितने विशालकाय थे, एक एक कमरे के बराबर, लेकिन आज कंप्यूटर एक मोबाइल के अंदर सिमट गया है, छोटा सा। तो अभी उन्होंने ये बनाया है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये इसी फॉर्म में लाने की इसकी काबिलियत होगी कि भाई ठीक है अभी ये हमारा जो शुरुआत है, लेकिन बाद में इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे। चीन की रणनीति, खरीदें, चुराएं और बनाएं, पूरी आप जानते हैं इसे। जो पूरा यूरोप है और अमेरिका है, उनकी जो फैक्ट्रीज थी, उनकी जो इंडस्ट्रीज थी, वो प्रदूषण से बचने के लिए अमेरिका में आई। और दूसरा लेबर, यानी कि यूरोप और अमेरिका के अंदर जो लेबर कॉस्ट थी वो ज्यादा थी, और लेबर इश्यूज भी थे, और वही भारत के साथ थे। तो भारत में ना आकर के वो चाइना में आई थी। चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप थी, तो उनको जो है लेबर का कोई इशू नहीं था, लेबर सस्ती थी, और लेबर जब सस्ती थी तो उनके लोग कार्य करेंगे, तो वो क्या कर लेते थे कि जो भी कंपनी वहां कार्य कर रही है, उनके ही जो गैराज में ये कार्य करते थे, उनके कल पुर्जे जो है उनकी नकल कर लेते थे। ये दुनिया भर में हजारों जो सेल कंपनियां बनाई गई, ताकि ब्लैक मार्केट से गुप्त रूप से महत्वपूर्ण पुर्जे इन्होंने बनाए भी और कॉपी कर लिए उनका, गुप्त रूप से बनाया, बुल्ड इन दैट सीक्रेट। सभी हिस्सों को गुप्त बंकरों में इकट्ठा किया गया और बाद में जोड़ करके ये मशीन जो है इसका निर्माण किया गया, और इसीलिए बताया जा रहा है कि जो CIA है वो भी इसे पकड़ नहीं पाई। अब आते हैं भारत। सेमीकंडक्टर कंपनी के डायरेक्टर का वेतन जो है हमारे यहां बताया गया कि भाई हम जो है 1.5 लाख है, ठीक है। चाइना में कोई कैप नहीं है, यानी कि चाइना जो है कितना भी पैसा दे सकता है। अब इससे जो लोग रिटायर हो जाते हैं, या जो लोग ताइवान के अंदर जो है उस कंपनी से बाहर आते हैं, चाइना उनको एक अच्छा खासा वेतन और अच्छी खासी सुविधाएं देकर के अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन भारत के साथ ये समस्या है, हमारे यहाँ पर अच्छे कार्यों के लिए पैसे नहीं है, बाकी बुरे कार्य जो है घोटाले पे घोटाले होते रहे हैं पुरानी सरकारों में। इस सरकार के अंदर तो इतना नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं होता ही होगा, है ना। वॉशिंगटन के मुंह पर तमाचा, अमेरिकी प्रतिबंध और खुफिया तंत्र पर पूरी तरह विफल, ठीक है, कि वो पकड़ ही नहीं पाए। प्रतिबंधों का अंत, एंड ऑफ द सैंक्शन। चीन ने अमेरिकी तकनीक को जो है चौक पॉइंट्स को तोड़ दिया है, और खुफिया विफलता, जो इंटेलिजेंस फेलियर, तो यही है अमेरिका के लिए। लीवरेज का नुकसान, लॉसेस ऑफ दैट लीवरेज, जो दी गई थी लीवरेज चाइना को, वो उसी का नियंत्रण जो है वो खो गया, और अमेरिका और यूरोप उसका जो खामियाजा भुगतेंगे। यह मशीन वॉशिंगटन के मुंह पर एक तमाचा है। तमाचा क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि भाई हम सब कुछ ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन चाइना का यही जो है ट्रैक नहीं हुआ। और मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि किस तरीका से इस अमेरिका ने ही भारत के अंदर एक प्लूटोनियम नाम का जो एक परमाणु बम है, वो जो है भारत के अंदर खो दिया, और वो भारत के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, दिखाएंगे उसमें। ताइवान की टूल टूटी, सिलिकॉन शील्ड, मैं जो शुरू में बताया था कि चाइना जो है वो ताइवान पर इसीलिए अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने ये किया तो अमेरिका जबरदस्ती इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पहले एक जो नई जो है अपने देश में एक उसका विकल्प क्रिएट कर देता हूं, तो फिर अमेरिका के पास विकल्प होगा, और हो सकता है कि वो ताइवान की मदद के लिए ना आए। अब ये मैंने आपको समझा दिया, ये वाला है ना, जो TSMC जो है ताइवान की TSMC जो है कंपनी है जो चिप बनाती है, लेकिन इसी को जो है मैंने जो बताया है कि वो अब चाइना ने TSMC जो है उसकी जो एकलता को क्या दिया है, चुनौती दी है, और अब ये जो चाइना है इस पर कार्य कर रहा है और इसका विकल्प जो है बनाएगा, और फिर होकर के जाकर के वो ताइवान पर कब्जा करेगा। आक्रमण का खतरा पहले से कहीं अधिक। वास्तव में चीन 2027-28 तक तकनीक को परफेक्ट कर सकता है, और उसके बाद जो है ताइवान को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। क्योंकि विश्व को भाई अमेरिका का कोई हित नहीं है ताइवान को बचाने में, मैं मान रहा हूं, क्योंकि उसके पास जापान है, वहां पे अगर बेस की भी बात करोगे तो जापान है। लेकिन वो सबसे बड़ी उसकी बचाने की मजबूरी क्या थी? मजबूरी थी कि ये जो सेमीकंडक्टर है, ये इसका जो पूरा का पूरा MNC जो चाइना अमेरिका की है उनके लिए सप्लाई चेन प्रोवाइड करता है ये, इसीलिए अमेरिका की मजबूरी बन जाती। भारत की दुविधा, क्या यह हमारे लिए सेमीकंडक्टर के सपने का अंत है या फिर एक सुनहरा अवसर? जो मैंने शुरू में बताया आपको कि भाई क्या वास्तव में अमेरिका और ये यूरोपियन कंट्री क्या भारत को इसमें मदद करेंगे कि भाई आप जो है चाइना को कंपीट कर रहे हैं, ताकि हम जो है चाइना को कंटेन कर पाए, क्योंकि चाइना और इंडिया में बहुत बड़ा अंतर है पॉलिसी लेवल पर। चीन के इस अभूतपूर्व विकास के साथ हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन खतरे में है, और वास्तव में या फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है।
आप बताइए क्या भारत इसको कैच कर सकता है? भाई हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, ये एक हमारे अगर एक एज देती है यानी कि दूसरों से एक बढ़त देती है, तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी भी है हमारी, समझ गए। और आज अगर भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए अगर जूझ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी ये जो छूट है, जो लोकतंत्र है, उसकी भी भूमिका रही है, क्योंकि या तो आप स्वतंत्रता भोग लीजिए या फिर आप 20 से 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाइए। ठीक, अवसर भारत अब एक रणनीतिक आवश्यकता है। पश्चिमी यूएसए और यूरोप अब तक ताइवान पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्हें चीन की गति को धीमा करने के लिए भरोसेमंद उत्पाद आधार तत्काल आवश्यकता है। भारत अपनी जो लोकतांत्रिक साख और आकार के साथ एकमात्र एक व्यवहारिक विकल्प बचता है कि भाई यूरोप और अमेरिका जो है भारत की मदद करें और आने वाले समय में भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर चिप बनाने में मदद करें, ताकि ये जो चाइना की जो हेजीमनी है उसको तोड़ा जा सके। और मुझे लगता है कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, ऐसा संभव हो। खतरा हम एक ऐसी दौड़ में है जिस पर हम वर्तमान नीतियों के साथ नहीं जीत सकते। यानी कि अगर जिस तरीका से अभी भी है भारत के अंदर चींटी की जो चाल से हम चल रहे हैं, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम ये रेस हार जाएंगे। तो इसके लिए चीन पैसे फेंकता है, हमें भी वही काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो तनख्वाह है 1.5 लाख 2 लाख, हमारे ऊपर कैप नहीं होना चाहिए। भाई अगर देश का भविष्य है तो आप जितना पैसा लेंगे, तो जो पूरे विश्व से, चाहे तो एनआरआई हो भारत के या विदेशों में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, अगर उनको यहाँ ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, तो भारत की ओर आकर्षित होंगे। सरकार ने इस पर काम किया था, लेकिन वही है कि अभी बहुत ज्यादा कमी है। चीन का दृष्टिकोण ऑल आउट वार, यानी कि चीन जब काम करता है तो वो सब कुछ झोंक देता है उसके पीछे, लेकिन भारत जो है वो इस करने में जो है थोड़ा सा नाकाम ही रहा है और अभी भी है। जब तक हम प्रतिभा को आकर्षित नहीं करेंगे, हम यही सारे रोने रोते रहेंगे। नई व्यवस्था, 2 ध्रुव और 2 प्रौद्योगिकी और 2 आपूर्ति श्रृंखलाएं, क्लियर है। अब यही है, द वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो चिंतित है इसे लेकर के, और जो चाइनीज ब्लॉक है वो जो है अब इसमें धीरे धीरे अपना जो बढ़त है वो बनाया जा रहा है। और चीन जो है अगर रिप्लेस कर देगा तो बाद में ताइवान पर अटैक करेगा, और चीन एकमात्र जो है वो सप्लाई चेन बचेगा। इसीलिए विश्व चाहता है, और उसको सोचना भी होगा कि भारत में हम निवेश करें, और भारत में अपनी जो कंपनियां हैं उनसे कहें कि भाई आप जाओ और सेमीकंडक्टर में भारत को जो है अगर बढ़त दिलाइए, और उससे जो है आने वाले समय में चाइना की जो हेजीमनी है वो हम तोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ उसको जो है ताइवान को कैप्चर करने से भी रोक सकते हैं। बाजार में व्यवधान, डिसरप्शन द मार्केट, मैंने जैसे कि बताया अगर ये सब हो जाता है तो मार्केट में जो है इतने सस्ते माल उतारेगा चाइना कि बिल्कुल भी कंपटीशन रहेगा ही नहीं, इतने सस्ते हो जाएंगे। यही है लाभ मार्जिन का खत्म करना, किल ऑफ द मार्जिन। इंटेल जैसी जो कंपनी है उनका मुनाफा खत्म कर देगा, उद्योग पर कब्जा कर लेगा, जैसे कि उन्होंने सोलर पैनल और स्टील और इलेक्ट्रिक वाहन में किया है। उसी तरीका से अपना पूरा का पूरा जो साम्राज्य पूरे विश्व पर थोप देगा, दुनिया बंधक बना लेगा, होल्ड द वर्ल्ड हॉस्टेज। और जैसे कि आप समझते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल जो है उनमें जो है चाइना जो है सब पर क्या है, सप्लाई चेन में एकमात्र है, इसीलिए चाइना से ज्यादा कोई पंगे लेता भी नहीं है। ठीक, तो वो उसकी जो है प्रोडक्शन बंद कर देगा, क्लियर। इसी तरीका से अगर इसने ये सब करने के बाद, यानी कि पूरी जो चिप बनाने के बाद और ताइवान को कैप्चर कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की हालत क्या होने वाली है। एक पक्ष चुने, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर चीन के साथ हो। आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप इस तरीका की शर्त रख दे कि भाई या तो आप चाइना के साथ हैं या तो हमारे साथ हैं, ठीक, पूरे विश्व के सामने। तो न्यू अमेरिका डॉक्ट्रिन ये हो सकती है, लेकिन कंटेक्स्ट ऑफ द चाइना डिप्लोमेसी अगर कंटेन करना चाहते हो तो अब ये समझ में आता है कि शी जिनपिंग जो है वो भारत से अभी किस तरीका का, आपने देखा होगा कि जो हमारे लैंड डिस्प्यूट है उनमें एक नरमी बरती जा रही है, क्योंकि शी जिनपिंग भी ऐसा समझते हैं कि भारत की जो है अमेरिका को कंटेन करने के लिए हमें भारत और रशिया की जरूरत है, इसीलिए अब भारत के साथ वो मधुर संबंध स्थापित करने की भी बात करते हैं। और चाइना जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको जो है खत्म करने की भी बात करता है, लेकिन वही आदत से मजबूर है। वो हमेशा आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के कुछ कुछ बोलता रहता है, वो उसकी आदत में है, वो करेगा। चीन ने भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार खोले हैं, हमारे निर्यात दोगुने हो गए हैं। ये रणनीतिक कदम है, ताकि जब, क्योंकि ये देखा मैंने बताया ना आपको कि चीन जो है भारत को लुभाने के लिए धीरे धीरे अपने जो बाजार खोल रहा है, क्योंकि जो हमारा उनके साथ फिस्कल डेफिसिट, उनके साथ जो हमारा जो घाटा है, व्यापार घाटा जो है वो बहुत 100 बिलियन डॉलर के करीब है ना। तो उसने क्या है कि कुछ अपने दरवाजे खोले हैं ताकि भारत ज्यादा निर्यात करे और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाए। भारत के लिए आह्वान एक ऑल आउट वार मान सकता है, क्योंकि अब भारत के लिए सीधा सीधा सा वही है जो चाइना करता है ना, कि जान झोंक दो। अगर जान झोंक दोगे तो आपको भी जो है उसके परिणाम मिलेंगे। हमें जो है ये डेमोक्रेसी और ये सब थोड़ा सा इससे जो है ना उठ करके सोचना पड़ेगा। कैंपस को तोड़ें, ब्रेक डाउन द कैप्स ऑफ ये विचार, यानी कि हमें ये नहीं है कि भाई 1 लाख या 50,000 या 2 लाख ही देने, नहीं। अगर देश की बात है तो कितना भी हो, और जितने भी विदेश से और पूरी दुनिया से इंटेलेक्चुअल माइंड जो है ना, उनको ऐसे अवसर दो कि दुनिया में कोई नहीं दे रहा। हम हर चीज से, भाई हम नहीं पालने, हमें ये जो लोग हैं वो राशन नहीं देना, हमें जो है वेलफेयर स्टेट नहीं बनकर रहना है। हमें सारा पैसा रोक करके उन लोगों को देना है कि जो हम इतना पैसा लगाओ कि पूरी दुनिया से जो वैज्ञानिक है वो भारत में आने के लिए मजबूर हो जाए कि भारत हमें इतने पैसे दे रहा है और भारत जो है
हमें इतने पक्ष और इतनी ज्यादा जो है रहने की सुविधा सब कुछ दीजिए उन्हें, लेकिन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये राशन बांटना और ये घर बना करके देना, वेलफेयर स्टेट खत्म करो आप। क्लियर? जो लोग हैं वो अपने आप करेंगे, लेकिन देश जो है सबसे पहला होना चाहिए। अगर ये नहीं करा तो फिर जो है हमारा ये जो इरा है वो खत्म होगा और हम जो है हमेशा के लिए पिछड़ जाएंगे। और अगर एक बार हमेशा के लिए पिछड़ गए तो आप समझ सकते हैं हमारी हालत क्या होने वाली है। तीसरा रास्ता, अपना भविष्य स्वयं बनाना। और ये मैं इसे मानता नहीं हूं कि भाई आप जो है दुनिया में वो नेम वाले दोबारा से उसी इरा में चले जाओ कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने तरीका से चलूंगा, हमारे यहाँ तो साइकिल है तो साइकिल ही चलेगी, है ना। नहीं, हमें दुनिया से कॉम्पीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि दुनिया एआई पर काम कर रही है और हम सोचे कि हमें क्या जरूरत है ना, हम तो संत देश हैं, ऐसा नहीं। हमको देश के स्तर पर एकदम एग्रेसिव होना पड़ेगा। क्लियर? और अगर हम एग्रेसिव नहीं होंगे तो वही है कि बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे, पाकिस्तान जैसे हरामी देश जो है हम पर आंख दिखाते रहेंगे, चाइना की कठपुतली और पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली बनकर। हमें कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी में हार्ड पावर को शामिल करना पड़ेगा, हमें जैसे को तैसा बनना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश हमें आंख दिखाता है तो आंख को निकाल लो उसकी को, और अपनी चिकन नेक को जो है बड़ा करो और उसका देश का जो एक हिस्सा है उसको भी कैप्चर कर लो। ठीक है? अब जो है झप्पी डालने से बात नहीं बनेगी, अब हमको जो है काम करना पड़ेगा। और जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था वो मैंने आपको बताया था कि इज टॉप सीक्रेट रिसर्च एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड प्रोड्यूस दैट वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। ठीक है? ये चाइना ने इसी प्रोजेक्ट के तहत किया था और बाद में जो है इसको द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर डाल करके उसका परीक्षण भी किया था। और पर्पस क्या था? एटॉमिक बम बनाना। नाजी जर्मनी कुड बी द डेवलप वन। बताया जाता है कि जो है नाजी जर्मनी भी जो है इसको जो है तैयार कर रहा था। अगर वो कर लेता तो सोचिए, लीडरशिप मेजर जनरल लीज देन ग्रो, ये यूएस आर्मी के थे, डायरेक्टेड दैट ओवरऑल प्रोजेक्ट एंड थियोरेटिकल एंड फिजिकल जे रॉबर्ट। ठीक है? ये सारा जो आप पढ़ लेना एक बार। और ये सारा का सारा जो है बनाया गया था और इसमें लगभग 2 बिलियन, है ना, $2 बिलियन का जो है खर्च आया था। तो ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट था और ये मैंने आपको बताया है। वो देखो मेन स्ट्रीम मीडिया बताएगी नहीं, लेकिन मैं आपके लिए सारी चीज लेकर के आता हूं कि हमारे जो देश के लोग हैं वो जाने कि हम जो है जब चाइना से कंपीट करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जब करप्शन की बात आती है तो उन लोगों के प्रति हमारी जो सहानुभूति है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते। आप जो है आपको हार्ड डिसीजन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि अगर किसी को करप्शन में सजा सुना दी तो जो लोग हैं वो उसके प्रति सहानुभूति डेवलप हो जाती है। जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ था कि इंदिरा गांधी को जब सजा सुनाई गई थी तो उसके जो एवज में जो लोग थे वो उतर आए थे कि नहीं, ये भ्रष्ट नहीं हो सकती, समझ रहे ना, ये चुनाव में धांधली नहीं कर सकती। तो आज भी वही है। आपने देखा होगा कि जो दिल्ली की राय त्रिवेणी कोर्ट जो थी उसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनके जो और नेता थे उनको जो है जो चार्जशीट थी उसमें कह करके भी टेक्निकल फॉल्ट है उनको जो है छूट दी है और वो केस खुलेगा। मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि भाई जो सरकार है वो अभी चाहती नहीं है इन्हें सजा मिले। अगर सरकार अपनी सी पा जाए तो इनको उठा करके जेल में डाल देगी, समझ गए। और डालती क्यों नहीं है? क्योंकि इनके प्रति सिंपैथी क्रिएट हो जाएगी और ये हमारी बड़ी समस्या है। ये जो सिंपैथी है ना, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। भारत के जो हिंदू हैं उनके अंदर बड़ी ही एक समस्या है कि वो अपने दुश्मन के प्रति भी जो है सहानुभूति रखते हैं। क्लियर है? तो सरकार शायद समझती है इस मेंटलिटी को, इसीलिए जो इनको बाहर अभी रखा गया है और इनको एक लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दिया गया है कि लिक्विड इनको जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन इनको मरने नहीं देगी। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस वीडियो आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो आपने ये वीडियो देखी और इस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ इसे कहें कि भाई आप चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।